हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें आपने देखा होगा मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ RBI सर्कुलर्स भी मैंशनड है। तो RBI सर्कुलर आपको पढ़कर जाने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और RBI सर्कुलर्स आपको RBI की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और काफ़ी समय आपका इसमें लग सकता है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने इन सभी RBI सर्कुलर्स काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी पिछले 5-6 महीनों के। तो बस केवल आपको उन्हें पढ़ना है और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं विद MCQs, यानी कि आप RBI सर्कुलर्स तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद MCQs के साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम आपको पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे, वो अब इसी कोर्स में इंक्लूड कर दिया है हमने। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे IBPS PO, RRB PO और SBI PO, इवन RBI ग्रेड B, तो इन एग्ज़ाम्स में या इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस से डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, वहाँ इंश्योरेंस के बेसिक्स आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ A to Z आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सबके लिए यही कोर्स आपका इनफ रहेगा। तो एक करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन या हमास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित है। द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और हमास इज प्राइमरली बेस्ड इन विच रीजन। ऑप्शन है सीरिया, लेबनान, गाजा स्ट्रिप या फिर वेस्ट बैंक। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which city secured the first rank in Category 1 population over 10 lakh in स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंदौर। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025 इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 कंडक्ट किया गया था 130 सिटीज़ में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ थी उनको यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। तो देख लेते हैं किस कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला है। कैटेगरी 1 है, जहाँ पर जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक की है। तो इसमें इंदौर फर्स्ट रैंक हासिल किया है। स्कोर इसका 200 आउट ऑफ 200 है।
1.5 करोड़ रुपए इन्हें दिया गया है, जो मेयर है तो यहाँ के। जबलपुर सेकंड रैंक पर है और 1 करोड़ रुपए से दिया गया है। आगरा एंड सूरत थर्ड रैंक पर है और 25 लाख रुपए इन्हें दिए गए हैं। कैटेगरी 2 की बात करते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है। अमरावती फर्स्ट रैंक है, 200 आउट ऑफ 200, 75 लाख रुपए से दिए गए हैं। झांसी एंड मुरादाबाद की दूसरी रैंक है। अलवर की तीसरी रैंक है। अब थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, इसमें पॉपुलेशन अंडर 3 लाख। तो देवास फर्स्ट रैंक पर है, परमाणु सेकंड रैंक पर है और अंगुल तीसरे रैंक पर है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा आप। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इसके तहत 20,130 करोड़ रुपए एलोकेट किए हुए हैं 130 सिटीज़ में, जहां पर PM10 लेवल्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि किस चीज़ को सुधारने जा रहे हैं, PM10 लेवल। एक मिनट, ठीक है। What is the theme of the International Day for the Preservation of the Ozone Layer 2025? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1994 में UN जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि 16 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाएंगे। इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, इसको साइन किया गया था। 2025 में इस डे का थीम है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। हु हैज बीन कन्फर्ड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड रिनोड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हें मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया है। जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, नेशन बिल्डिंग में, उसी को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा, जो कि फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन रहे हैं अर्थ प्लानिंग कमीशन के। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है हैदराबाद बेस्ड PV नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा। फिश raised India's GDP growth forecast to what percentage for the current financial year? फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 6.9%। तो रेटिंग एजेंसी है फिच, इसने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो 6.9% कर दी है। पहले 6.5% इन्होंने बताई थी। अप्रैल से जून क्वार्टर में भारत की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये 7.8% रहा है। इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज की भी जो फोरकास्ट है उसे पीछे छोड़ दिया है। फिश ने भी 6.7 बताई थी। अच्छा, अगर हम पूरे फिस्कल ईयर के लिए बात करें तो IMF ने भारत की ग्रोथ 6.4 बताई हुई है, वहीं वर्ल्ड बैंक ने 6.3% बताई हुई है और RBI ने 6.5%। आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो SBI PO मेंस 2025 में पूछे गए। तो एक तो पूछा गया, ये FIDE वीमेंस वर्ल्ड कप चैंपियन 2025 से संबंधित दिव्या देशमुख ने जीता है। और एक आपका भारत का पहला वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर पूछा गया था। एक पूछा गया था आपसे मेरिट स्कीम से संबंधित क्वेश्चन। एक प्रवाह तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये तो आपको पता ही होगा। एक पूछा गया था रमेश बुधियाल से संबंधित, सर्फिंग चैंपियनशिप में जो है इन्होंने मेडल जीता था। और एक पूछा था कि ये हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, राजीव रंजन को। इसी तरह से आप देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया था NBSL से संबंधित, NPCI बीम सर्विसेज लिमिटेड। तो अगस्त 2024 का करंट अफेयर है, जब इसको बनाया गया था सब्सिडरी के तौर पर NPCI की, तब हमने कवर भी किया था इसको। एक फिर ये लोन टू वैल्यू रेशियो से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। एक ये हमारा जो विजेता बैच है बैंकिंग अवेयरनेस का, इसमें हमने कराया हुआ था आपको ये नेपाल रेमिटेंस संबंधित। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉक इन और नॉन कस्टमर कितना पैसा नेपाल में भेज सकते हैं, तो 50,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन इसमें लिखा हुआ था। और फिर एक ये महाकाली ट्रीटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो नेपाल और इंडिया के बीच में हमने क्वेश्चन इस तरह से आपको कराया था कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये नेपाल और इंडिया के बीच में है, किस रिवर पर है, तो महाकाली रिवर। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता था कि महाकाली ट्रीटी नेपाल और इंडिया के बीच में। इसी तरह से MSP से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक MOU से संबंधित पूछा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और AMFI से संबंधित,
एक जापान और इंडिया जो चंद्रयान 5 के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। और एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एक केन्या से संबंधित पूछा गया था। हाल ही में स्लीपिंग सिकनेस को इसने इरेडिकेट कर दिया है। एक ये नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने रियल जीडीपी ग्रोथ कितना बताया है 2024-25 के लिए। एक विंसिंदम इंटरनेशनल जो डीप वाटर सी पोर्ट है किसने बनाया है, कौन संचालन कर रहा है इसका। एक पूछा था आपसे ये जो NSIC है, ठीक है, इसने किस किस के साथ MOU किए हैं, 5 बैंक के साथ किया था। एक फास्टैग जो एनुअल फास्टैग है उसका रेट कितना है, कितना सब्सक्रिप्शन है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। और एक ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलेबरेटेड विद MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश टू ऑर्गेनाइज द पर्पल फेस्ट 2025। पर्पल फेस्ट 2025 के आयोजन के लिए किस संगठन ने MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश नोएडा के साथ सहयोग किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली ने कोलेबरेट किया है MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ और पर्पल फेस्ट 2025 ये मना रहे हैं। पर्पल फेस्ट मतलब जो दिव्यांग होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, तो उन्हीं के लिए मनाया जाता है। उनको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप लोग अकेले नहीं हैं और आपके उद्धार के लिए जो गवर्नमेंट है वो पूरे प्रयास कर रही है। लिखा है डिसेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस, असिस्टिव डिवाइसेस आर नॉट चैरिटी, रेस्पेक्ट इज नॉट अ फेवर, इट इज अ राइट। Which municipal corporation received 60 million US dollar funding from the International Finance Corporation to transform sanitation infrastructure? किस नगर निगम को स्वच्छता अवसंरचना में परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 60 मिलियन US डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक की आर्म है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक आर्म है, एक हिस्सा है, इसने 60 मिलियन US डॉलर अनाउंस किए हैं, यानी कि 498 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, ताकि यहाँ इसके अंतर्गत जो भी सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, सुदृढ़ बनाया जा सके। तो फर्स्ट एवर डायरेक्ट म्युनिसिपल फाइनेंसिंग है जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा भारत में की गई है। What is the name of the India's first indigenous medium altitude long endurance autonomous combat aircraft? भारत के पहले स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस स्वायत्त लड़ाकू विमान का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी है FWD काल भैरवा। भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अनावरण किया गया है बेंगलुरु में, और ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है FWD काल भैरव। और 30 मिलियन US डॉलर की इसको डील भी मिली है एक्सपोर्ट करने के लिए, और इसे बनाया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस FWDA के द्वारा। 30 आवर्स तक ये कंटिन्यू फ्लाई कर सकता है। ऑपरेशन रेंज इसकी 3000 किलोमीटर्स की है। Who has been appointed as the chairperson of the National Stock Exchange Governing Board of Directors? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है श्रीनिवास इंजेती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने श्रीनिवास इंजेती को गवर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। सेबी से ऑलरेडी इन्हें अप्रूवल प्राप्त हो चुका था। इससे पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, फाउंडिंग चेयरपर्सन भी रह चुके हैं IFSCA के। विच इंडियन IT सर्विसेज कंपनी हैज़ partnered with the French Public Research Institution CEA to develop physical AI solutions? किस भारतीय IT सेवा कंपनी ने भौतिक AI समाधान विकसित करने के लिए फ्रांसीसी सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान CEA के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। तो IT कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने पार्टनरशिप की है CEA के साथ जो कि एक फ्रेंच पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, और दोनों मिलकर फिजिकल AI सोल्यूशन को डेवलप करेंगे। फिजिकल AI सोल्यूशन यानी कि AI को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट सिस्टम, ठीक है, मतलब इनको यूज़ करके किस तरह से हम मशीन परसीव, इंटरप्रेट, इंटरेक्ट कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड के साथ काफ़ी एडवांस तरीके से, उस पर कार्य करेंगे। What is the new minimum allotment lot in the primary market for privately placed infrastructure investment trust as per SEBI's notification? सेबी की अधिसूचना के अनुसार निजी तौर पर रखे गए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों के लिए प्राइमरी मार्केट में नया न्यूनतम आवंटन लॉट क्या है। राइट आंसर ऑप्शन भी है 25 लाख रुपए। देखिए इससे पहले आगे बढ़े, इसमें एक इनविट यूज़ किया गया, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। देखिए एक तो म्यूचुअल फंड होता है, पैसा लेते हो और पैसा आप लगा देते हो, फिर अलग अलग शेयर मार्केट में लगाते हो, अलग अलग स्टॉक के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड घटता बढ़ता रहता है उसमें, ठीक है।
तो ऐसे ही इन्विट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपनी होगी, इन्विट कंपनी, वो पैसा इकट्ठा करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगाएगी। ठीक है, तो एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो पहली बार कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, तो प्राइमरी प्रोजेक्ट कहलाता है या प्राइमरी मार्केट कहलाता है, जब पहली बार उसमें पैसा लगाया जा रहा है। फिर एक बार वो बन गया, उसके बाद भी फिर उसको बाय किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ठीक है, वो कहता है सेकेंडरी मार्केट। यानी कि पहले से बिल्ट है वो, उसको बाय सेल किया जा रहा है, तो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। तो ये आप समझ गए इतना कि इनविट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, कि आप मनी पूल करते हैं और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाते हैं। जैसे आप जो ये टोल टैक्स का सिस्टम होता है, ठीक है, इसको बना रहे हैं आप किसी नेशनल हाईवे पर, तो आपको क्या है, मिनिमम कितना अमाउंट आपको उसमें देना ही होगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपये आपने दे दिया, ऐसा नहीं, कि मिनिमम कितना आपको एक लोट आप खरीद सकते हैं। तो मिनिमम 25 लाख रुपए इन्होंने कर दिया एफसीबी ने। पहले 1 करोड़ था या फिर 25 करोड़ रुपए था, लिखा है ना, प्रायर टू द मिनिमम अलॉटमेंट लोट इन द प्राइमरी मार्केट फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड इनविट्स वाज ₹1 करोड़ और 25 करोड़, डिपेंड करता था एसेट के हिसाब से। Which ministry has partnered with Coal India Limited for upgrading एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS? किस मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के उन्नयन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड कोल इंडिया लिमिटेड ने जो 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए MOU साइन किया है। और जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। तो इसके लिए MOU साइन किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इनके बीच में। करंटली 479 EMRS हमारे देश में फंक्शनल है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहे हैं ST चिल्ड्रंस को। Which organization under the Ministry of Defence has signed an MOU with EDCIL India Limited to develop dual-use technologies under new Aspire program? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किस संगठन ने नए एस्पायर कार्यक्रम के तहत दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए HCIL लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है IDX-DIO। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है HCIL लिमिटेड के साथ एस्पायर प्रोग्राम के तहत। एस्पायर मतलब एक्सीलरेटिंग स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। इसके तहत नई जो ड्यूल यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए IDEX-DIO ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। वहीं जो HCIL लिमिटेड है, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है। हाउ मच इक्विटी स्टेक इज रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ट्रांसफरिंग इन डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड to its joint venture partner Dassault Aviation? Reliance Aerostructure Limited Dassault Reliance Aerospace Limited में कितनी इक्विटी हिस्सेदारी अपने संयुक्त उद्यम साझेदार Dassault Aviation को हस्तांतरित कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 2%। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड की, ये 2%, माफ कीजिएगा, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सब्सिडरी है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, ये 2% इक्विटी शेयर्स जो इसके डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में है, ये ट्रांसफर करेगी डसॉल्ट एविएशन को। इस तरह से जो डसॉल्ट एविएशन है, इसकी स्टेक 49% से बढ़कर 51% हो जाएंगे इसमें, और मेजर शेयर होल्डर ये हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है अभिषेक माहेश्वरी। इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभिषेक माहेश्वरी को MD एंड CEO नियुक्त किया है। और आपको बता दें, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके ऑफिस न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? देखिए, बैंकों के पास कई सारा बैड लोन हो जाता है। बैड लोन मतलब जो उनके पास वापस ना आए, उन्होंने लोन दिया हो, पैसा वापस ना आया हो, पर बैंकों को अपनी जो बैलेंस शीट है वो क्लियर करनी होती है। तो बैंक क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं अपने बैड लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो भी डिस्काउंट पे। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का बैड लोन है बैंकों के पास जो वापस नहीं आया, तो किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 60 करोड़ में बेच देंगे, ठीक है। तो 40 करोड़ का यहाँ पर घाटा तो हुआ, पर उनकी बैलेंस शीट क्लियर हो गई, कुछ पैसा उन्हें मिल ही गया, है ना। कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल गया। 60 करोड़ रुपए उन्हें मिल गया था, वो 100 करोड़ का बैड लोन। अब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो रिकवर करेगी अपने हिसाब से, अलग अलग लॉस के जरिए
इन जो बैड लोन से। अब मान लीजिए उसने 60 करोड़ में खरीदा था बैंक से वो लोन और उसने 80 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए, तो 20 करोड़ का फायदा हो गया उस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। और घाटा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 40 करोड़ ही वो कवर कर पाए, तब केवल 20% 20 करोड़ रुपए का उसको घाटा हो जाएगा। इस तरह से कार्य करते हैं। विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU टू बूस्ट इंडियाज कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। भारत के सहकारी नेतृत्व वाले कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन दो संगठनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी, अपेडा एंड NCL। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCL और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, इन्होंने MOU साइन किया है जो कोऑपरेटिव लेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। अब कोऑपरेटिव नेतृत्व वाले एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे कोऑपरेटिव्स जाते हैं, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव है, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है, तो ये लोग दूध वगैरह सब बनाते हैं, दूध दही ये बनाते हैं, ठीक है, तो इसके एक्सपोर्ट के लिए। अपेडा की स्थापना 1986 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है ये। चेयरपर्सन के अभिषेक देव हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग 10th एडिशन ऑफ जंस्कार फेस्टिवल? लद्दाख। व्हेन वाज द जल जीवन मिशन हर घर जल लॉन्च्ड? 15 अगस्त 2019। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक डिस्टेंस आयरनमैन 5150 ट्रायल था इन जनवरी 2026? चेन्नई, तमिलनाडु। व्हेन वाज द अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च? 25 जून 2015। व्हेन वाज द अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 लॉन्च? 1 अक्टूबर 2021। आपने से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के समेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे सेलिब्रेटेड? विच हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इट नो लॉन्गर कंसिडर itself bound by the 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी? विच कंट्री है ना? विच पॉलिश फिनिश माइक्रो सैटेलाइट मैन्युफैक्चर लॉन्च इट्स फोर्थ जनरेशन जैन 4 सैटेलाइट फॉर कमर्शियल ऑपरेशन? अच्छा ये तो हम कर चुके हैं ना, इसको मत कीजिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम इन विच ईयर? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। चौथे वाला हमने कर दिया ना, मैं गलती से यहाँ पर लिख दिया है, तो इनका आप आंसर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप अवश्य बताया कीजिए। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।